अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 678 दिन हो गए। तारीख 15 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। आज 3-4 दिन से सदगुरु कबीर के बीजक से कहरा प्रकरण, कहरा नंबर 1 की चर्चा हो रही है कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। अब हम लोगों का जो चंचल मन था पूर्व में, साधना करने से पहले अनेकों प्रकार की मन में शंकाएं थी। मन स्वयं भी उच्छृंखल भी था, परेशान था, दुखी था, पीड़ित था, पश्चाताप में डूबा हुआ था। अब वह एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया और शांत हो गया। अब ये तीनों चीजें हम लोगों को बिल्कुल एकदम अनुभव हो रहा है। और शांत मन से व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक हो, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों को हम शांत भाव से समाधान कर लेते हैं, उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं और जो हम चाहते हैं वैसा हम अपने अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन जब हम चंचल मन से होते हैं तो सामने समाधान है, दिखाई भी दे रहा है, लोग बता भी रहे हैं, लेकिन चंचल मन है ना, इसलिए समाधान नहीं ढूंढता है, वो तत्काल चाहता है। और तत्काल में कोई भी चीज़ जो प्राप्त होती हैं वह स्थिर नहीं रह पाती है, क्योंकि मन शांत नहीं है। क्योंकि शांत मन से उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं किया गया, न उसे देखा गया, न उसके बारे में जानकारी हासिल की गई, न किसी व्यक्ति विशेष से जो उस कार्य को पहले कर चुका है, पारंगत हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, ज्ञानी है, उससे हमने समझना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए वो स्थिर नहीं रहता। तो क्या करता है, जो वर्तमान में दुख है अगर 1% है तो वह बढ़ करके 5 गुना हो जाता है, यानी और पीड़ित हो जाता है। तो हम लोगों का मन बिल्कुल शांत है। अब एक विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, मैं भी एक तत्व हूं, निज तत्व। जैसे माटी, पानी, आग, हवा, आकाश जड़ तत्व हैं, वैसे मैं स्वयं भी एक तत्व हूं जो अपने आप में शांत हूं। मेरे में कोई क्रिया नहीं है, बशर्ते मेरे अंदर में जो क्रियाएं दिख रही हैं वो सब प्रकृति की हैं। मेरा शरीर भी प्रकृति, शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी प्रकृति, शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है ज्ञान, अज्ञान, क्रियाएं, जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वो सब प्रकृति। जो हमारा मन बनता है वो भी प्रकृति, जो चित्त अनुसंधान करता है, जो हमारे अंदर में एक शक्ति है वह भी प्रकृति, जो बुद्धि निश्चय करती है वह भी प्रकृति, और अहंकार जो क्रिया होती है,
अहंकार का मतलब क्रियाएं। बुद्धि में निश्चय करने के बाद जो क्रियाएं होती हैं वो सब भी प्रकृति में है। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों के 5 तत्वों के 5 विषय हैं। 5 तत्वों के 5 विषय हैं, इसी में उलझा हूं। छठवां है मन, वो भी प्रकृति, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यह प्रकृति है। और इसी प्रकृति में हम अस्थाई शांति खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, और इसी से मुक्त होकर के इसी में हम रहना भी चाहते हैं। तो दोनों संभव नहीं है, दो में से एक ही रहेगा, या तो मैं रहूंगा या तो मेरा रहेगा। और जब दोनों लेकर के साथ रहेंगे तो दोनों परेशान रहेंगे, क्योंकि खींचातानी होगी। मैं अपनी तरफ खींचूंगा शांत भाव में, और प्रकृति अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि उसमें क्रिया है। तो अंदर हमारे अंतर द्वंद्व चलेगा, अपनी तरफ मैं खींचूंगा और प्रकृति अपनी तरफ खींचेगी, तो अंतर द्वंद्व होगा। और अंतर द्वंद्व में मन जो है दिग्भ्रमित रहता है। करें तो क्या करें, इसकी वाली करें कि इसकी वाली करें। तो जो मैं स्वयं का है शांत, जो खोज रहा है, वो न करके बल्कि हम क्रियाएं कर देते हैं। और जैसे प्रकृति के अंदर में हम प्रवेश किए, क्रियाएं किए, वैसे ही वो मुझे अपने उलझन में उलझा देगी। यही हम लोगों का अनादिकाल से चला रहा, आज से नहीं, अनादिकाल से। कब से चला आ रहे हैं कोई पता नहीं है। धन्य है वो हमारे ऋषि, धन्य है वो महापुरुष। भाषाएं अलग हो सकती हैं, उर्दू हो सकता है, अरबी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, फारसी हो सकता है, फारसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर मनुष्य शरीर में है ना। तो मनुष्य शरीर में मैं भी हूं और आप भी हैं। हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो प्यास लगता है तो हम या तो पानी कह के मांगते हैं, या तो जल कह के मांगते हैं, या तो नीर कह के मांगते हैं, या तो वाटर कह के मांगते हैं, या तो वाब कह के मांगते हैं। लेकिन त्रिखा जो मुझे महसूस हो रही है, वो त्रिखा पानी से ही मिलता है। इसी तरह से आप देख लीजिए, शब्दों का हेर फेर। हम लोग आत्मा कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, और अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। बात एक ही है, हम वही चीज चाहते हैं जो मैं हूं, वही आप चाहते हैं, बशर्ते भाषा अलग है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भाषा का अंतर है। भाषा जहां मिलने लग जाएगा, एक व्यक्ति उसमें संपन्न हो जाए भाषा का, और जैसे ही भाषा यानी शब्द बोला जाएगा और उसका अर्थ सामने वाले समझ जाएंगे, तो अंतर्द्वंद नहीं होगा। अंतर्द्वंद भी नहीं होगा और बाह्य द्वंद भी नहीं होगा, हमारी आपकी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अंतर्द्वंद से ही बाहर क्रियाएं होती हैं। अब यहां समझ बढ़ गई, इसलिए लड़ाई होगी ही नहीं। एक शब्द है घघरा, तो घघरा कपड़े को कहते हैं। एक शब्द है गगरा, वह बर्तन को कहते हैं। अब दोनों में अंतर है ना बोलने में, गगरा और घघरा। एक बिहार का संत गुजरात चले गए। अब गुजरात में जहां जिनके पास गए वो भी बिहार के ही थे, लेकिन काफी समय से वहां रहते थे। तो वहां के लोगों की भाषा और अपनी भाषा में मिला करके वहां वो रहते थे। तो जो बिहार के संत वहां गए, तो वहां आश्रम के अंदर में एक कुआं था। कुएं से पानी भर करके गांव के लोग ले जाते थे। एक लड़की जो है अविवाहित, वो भी मैच्योर थी, वह बिहार की भाषा नहीं जानती थी। तो वो जो बर्तन है पानी भरने वाला, उसको मटका भी बोलते हैं और भी कई चीजें बोलते हैं उसको, वो तर ऊपर जो है कई थू रखना चाह रही थी। तो ये जो संत जी थे, उन्होंने कहा कि मैं गगरा आपका उठा दूं, यानी ऊपर रख दूं।
अब वो गगरा के जगह पे घघरा समझ गई, और उठाने का मतलब हो गई कि वो घघरा उठाने की बात कर रही। अब वहीं वो सब बर्तन छोड़ दी और चली गई गांव में, और गांव वालों से कही कि वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। अब पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के आ गए उसको, उनको मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए, क्योंकि शब्द का अंतर हो गया। वो लोग गगरा की जगह पे घघरा समझ गए, उठाने के लिए बोल दिए। अब जैसे ही गांव के लोग इकट्ठा होकर के आए, और तैसे ही जब वो जो वहां के संत जी थे उन्होंने देखा भाई क्या बात हो गई, आज तक यहाँ तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। तब जब बात को समझे तो गगरा और घघरा में अंतर बस इतना जानना था। तब उन्होंने कहा है इस मटके का नाम गगरा है इनकी भाषा में। इन्होंने उठाने की बात यानी तुम्हारे सर पे रखने की बात कही थी, और इतनी सी बात में पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के आ गए। तो शब्द का जो अंतर है ना, उस शब्द को समझना होगा, शब्द की खाई पाटनी होगी, और अंतर द्वंद्व खत्म हो जाएगा, आप अपने आप पे शांत हो जाएंगे। गगरा और घगरा देखिए महात्मा जी जानते थे, इसीलिए जब वहां जो अंतर्द्वंद जो द्वंद्व था मन के अंदर में, उन्होंने साफ कर दिया। और जैसे साफ किया भ्रम दूर हुआ, ब्रह्म अपने आप सामने आ गया। भ्रम दूर हुआ नहीं, ब्रह्म सामने है, अपनी खाली भ्रम दूर कर लीजिए। ब्रह्म मैं इसलिए यहां पर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ब्रह्म शब्द का बहुत अच्छा व्याख्या है। ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा, भूत माने पदार्थ, ब्रह्म एक पदार्थ है, वह क्या है, जीव का अपना गुण है। क्या है, प्रसन्नात्मा, स्वयं में प्रसन्न होता है। आगे कह रहे हैं न सोचित न कांक्षित, न कामना है और न चिंतन है, न इच्छा है न वासना है। उस समय में जो हमारे अंदर में अनुभूति होती है उसे ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि मन में न कामना है, न इच्छा है, न वासना है, तीनों नहीं है, एकदम शांति स्थिति। और वह जो प्रसन्नता है अंदर की, उसी को ब्रह्म कहा गया। वह हमारे अनुभूति का विषय है। जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं तब आत्मसंस्थम मन कृत्वा किंचित न चिंतित, जब ये स्थिति आ जाती है तब ये स्थिति प्राप्त होती है ब्रह्मभूत है का। आत्मा में अभी स्थित हुआ ही नहीं है, अभी तो प्रकृति में उलझा हुआ है, मन के अधीन है। मन हमें जहां ले जाना चाहता वहां हम जा रहे हैं, मन हमारे बस में है नहीं, हम मन के बस में हैं, तो कैसे होगा। इसीलिए सबसे पहले हमारा जो चंचल मन है, दुखी मन है, पीड़ित मन है, परेशान मन है, इस मन को पहले एकाग्र करिए। एकाग्र का मतलब मैंने कई बार बताया हूं, एक काम में मन का लगना, किसी भी एक काम में, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, किसी भी क्षेत्र में लगातार उस कार्य को करने को एकाग्रता कहते हैं। पहले हमारा मन एकाग्र हो, दूसरे स्थिर हो, उसी काम में ही लगातार स्थिर होकर के चलना, तीसरा शांत मन हो। जब ये तीनों एक सिधाई में आते हैं तब हम किसी कार्य को जब करते हैं तो हमारा मन, शरीर, इंद्रियां सब एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होती हैं। उस स्थिति को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि भ्रम दूर है, मन प्रसन्न है, किसी प्रकार का अंतर्द्वंद नहीं है। ना अंतर्द्वंद है तो जब अंतर्द्वंद नहीं है तो बाहर द्वंद नहीं रहेगा, क्योंकि समझ है। कल मैं एक चिंतन कर रहा था, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, मनुष्य शरीर चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए, गोलोक चाहिए, सतलोक चाहिए, क्या चाहिए मुझे। मैं चिंतन करते 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 लगभग सुबह 4 बजे मुझे इस बात का उत्तर मिला, ना मुझे भक्ति चाहिए, ना मुझे ज्ञान चाहिए, ना मुझे वैराग्य चाहिए, ना मुझे मानव शरीर चाहिए, ना मुझे सतलोक चाहिए, ना मुझे स्वर्गलोक चाहिए, ना मुझे मुक्ति चाहिए।
मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो अंत में क्या चाहिए? तो सदगुरु कबीर की एक साखी उसको फिट बैठती है, समझ चाहिए। मुझे क्या चाहिए? समझ चाहिए, मेरी अपनी स्वयं की समझ। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहीं कबीर ये बीच के, बल कहीं और की ओर। ये 4 से 6 घंटे के चिंतन में मैंने ये चीजें प्राप्त किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ समझ चाहिए। और समझ अगर है तो पूरा विश्व आपका, अगर समझ नहीं है तो आपका परिवार ही आपका नहीं। परिवार तो छोड़ दीजिए, आपका शरीर आपका नहीं। शरीर तो छोड़ दीजिए, आपका आंख, कान, नाक, ये जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे शरीर एक परिवार है। इसी परिवार में हमारे सदस्य भी हैं। आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जीभ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, लिंग अलग है, गुदा अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, सब कुछ अलग अलग है। इसी में हमारी कोई समझ नहीं है। और जब तक इनकी अपनी समझ नहीं होगी, एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे, तब तक ये हमारा शरीर हमें को दुखी किए रहेगा। कहीं न कहीं कोई न कोई रोग हमारे शरीर में उत्पन्न रहेगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए? समझ चाहिए। तो हमने शुरू क्या किया था? बीजक के कहरा प्रकरण के प्रथम कहरा में जो कबीर साहब ने कहा है, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाये। गुरु की बात पर अगर हमारी समझ है तो मन में समाएगा, अगर समझ नहीं है तो ऊपर ऊपर बह जाएगा, ऊपर ऊपर तैर जाएगा, वो आपके अंदर जाएगा ही नहीं। और जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं। तो सहज का मतलब स्वाभाविक, ध्यान का मतलब विषय, विषय मुक्त होना। विषय कितने हैं? 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियों के 5 विषय, ये हमारे बस में हो तो सहज हम रहेंगे, क्योंकि मेरा मन एकाग्र है, मेरा मन स्थिर है और मेरा मन शांत है। तब हम जब समझ बढ़ाएंगे तो हमारी समझ भी बढ़ेगी। हमारी जो हम मुक्ति जो चाह रहे हैं वो मुक्ति समझ में ही है। समझ नहीं तो मुक्ति का वही में उलझन है, द्वंद्व है, दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, और अंत में अपने आप पे, स्वयं पे घृणा भी है। लेकिन समझ बढ़ जाए तो सबका एक ही उत्तर है, मन प्रसन्नचित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा, उसी कार्य को पुनः और करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, जैसे हम लोगों की बढ़ी हुई है। हम लोग एक ही काम को लगातार 678 दिन से करते चले आ रहे हैं। इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो बताइए किसी प्रकार की। मन बल्कि और उत्साहित है और उमंग में है कि आज हमें क्या सुनने को मिलेगा, आज मेरा मन कितना शांत रहेगा। और जब मन शांत हो जाता है तो सुनने का भी मन नहीं करता, बैठने का मन करता है बस। यहां तक कि 2 घंटे हो गए, 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, 8:30 बज गए, फिर भी जब मैं यहां से उठ के जाने का मन नहीं करता है। एक दिन तो हम लोग 9 बजे यहां से निकले हैं। इतना जब मैं मन इसमें परिपूर्ण होकर के एकदम शांत था। कहाँ 7 बजे, कहाँ 9 बजे, 2 घंटा और हम लोग 4 घंटा लगातार बैठे रह गए, क्योंकि ये ऐसी स्थिति ही है, क्योंकि समझ हो गई, क्योंकि शब्दों का जो हमें उलझन थी, कोई आत्मा कह रहा है, कोई परमात्मा कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, कोई गाड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जितने शब्द बोलेंगे उतने उलझेंगे, क्योंकि जितने शब्द हैं उनके अपने अर्थ हैं, उनके अपने भाव हैं, उनकी अपनी क्रियाएं हैं, और हम उसके बारे में जानते नहीं। इसीलिए जब उसी में हम उलझे हुए हैं, खिचड़ी में, मेल खिचड़ी के रूप में। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन। गुरु का मतलब गुरुमुख वाणी। गुरुमुख का मतलब होता है जो हमारे अंदर में जो अंतर्द्वंद्व है, वो अंतर्द्वंद्व खत्म करके अब मन के अंदर में जो पीड़ा थी, परेशानी थी, दुख था, आत्मग्लानि हो रही थी, वो प्रसन्नता में बदल जाए। गुरु के वचन, वचन माने शब्द, अंदर समा जाए।
अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। आगे कह रहे हैं, मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लवलाई हो। इसका अर्थ हमने बताया भी था। मेली शब्द का क्या मतलब होता है? मेली सृष्टि, मेल जो मेरा मन जो है प्रकृति में मिल गया है, अब प्रकृति को ही मैं मान करके काम कर रहा है कि मेरे बिना ये काम होगा नहीं, ये मेरे बिना असंभव है, कोई नहीं कर सकता है। ये जो मन के अंदर में कांटा गड़ गया है ना, सूक्ष्म रूप से स्थिर रूप में, सूक्ष्म रूप से स्थिर रूप में जो मन के अंदर में अंतर्द्वंद है कि मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा, मैं हूं तो सब है, ये जो मन में बैठा है यही मेरा असली भ्रम है। इसी को दूर करना है जो मिल गया है। मेली सृष्टि, सृष्टि माने निर्माण करना, रचना, उत्पत्ति और पैदाइश। हम जो उत्पन्न करते हैं अपने आप में ही, कि मैं नहीं रहूंगा तो ये प्रकृति नहीं चलेगी, संसार नहीं चलेगा, जो उत्पन्न कर लिया अपने आप में, भाव जो उत्पन्न कर लिए हैं, चराचित राखव, अपने चित्त में ही इसको देखो। चित्त यानी मन, मन को अपने अपने अंदर में ही मन को ऐसा परिमार्जित कर लो कि मन परिमार्जित होते 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 एकदम ऐसा स्थिति बन जाए कि वो कुछ बाहर का सोचना ही बंद कर दे। जब सोचेगा नहीं तो चिंतन ना होगा ना चिंता होगी, दोनों नहीं होगी। दोनों स्थितियां जब खत्म हो जाती हैं तब मन की शांति की स्थिति आती है। उस स्थिति में जब आप जाएंगे तब कहते हैं चराचित राखो, रहो दृष्टि लव लाई, उसी में लव लगा करके रहो, एकाग्र मन से लगातार उसी में स्थिर रहो, लव लाई हो। जब ये स्थिति आपकी परिपूर्ण हो गई, जैसे हम लोगों की परिपूर्ण हो गई, 678 दिन हो गया और एक एक दिन में 4-4 घंटे हम लोग बैठे हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और 2-2 घंटा ही नहीं, हम लोग 3-3 घंटा, 3.5-3 घंटा, 4-4 घंटा तक बैठे हैं, तब जाकर के ये स्थिति हम लोगों की आई है। एक एक टाइम में 4-4 घंटा, एक दिन में 2 पाली, 2 पाली में 1 पाली में 4 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, इस तरह से हम लोग बैठे हैं। तब जाकर के हमारा मन पहले तो एकाग्र हुआ है, यानी जो चिंता, यानी हमारा मन भ्रमित था, अनेकों बातों को सोचता था, चिंतन करता था, चिंता करता था, वो सब खत्म होकर के सिर्फ एक चीज पर आकर के टिक गया, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, मेरे ओठ के ऊपरी हिस्से पर और नाक के निचले हिस्से पर मुझे क्या अनुभव हो रहा है, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, तनाव, क्या महसूस हो रहा है। और अंदर जो श्वास भीतर जा रहा है, हमारे इस नाक के भीतरी इस दीवार पर क्या मुझे स्पर्श करा रहा है, ठंड का, गर्म का, शीतलता का, सुगंध का, दुर्गंध का, सामान्य का, क्या अनुभव हो रहा है। ये सारी चीजों को देखने के बाद हम जो बाह्य वृत्ति हमारी थी, वो बाह्य वृत्ति आकर के इसी नाक के एरिया पे रुक गई। अब अंदर जब हम श्वास ले रहे हैं तो अंदर जो हवा अंदर जा रहा है, तो जो ठंड है, शीतलता का अनुभव करा रहा है श्वास, वो कहां तक हमें अनुभव हो रहा है, यहां तक गया कि नहीं। यहां से लेकर के यहां तक जाते जाते जब अंदर हवा गर्म हो जाता है, लेकिन इतना मन हमारा सूक्ष्म हो जाए कि ऊपर का हवा हमें यहां भी जाकर के शीतलता का अनुभव कराए, इतना मन शांत हो जाए। खैर अभी यहां तक तो आप लोग नहीं पहुंच पाए होंगे, अभी तो खाली नाक के अंदर में ही रह गए, क्योंकि नाक में जैसे हवा प्रवेश करता है वहीं से गर्म होना शुरू हो जाता है, और अंदर ठंड कैसे महसूस कराएंगे, अभी तो यही ऊपर ही उलझे हुए हैं, क्योंकि बाह्य वृत्ति है ना, बाह्य वृत्तियों में उलझन, इसीलिए मोक्ष आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। मोह का क्षय, यानी किसी भी चीज में हम आसक्त हैं
उसमें क्षरण होना चाहिए, धीरे 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 उसमें क्षरण होना चाहिए। यानी उसकी जो वास्तविक स्थिति है, जब हम अपने इस बाहरी नेत्र से देखते हैं और भीतरी नेत्र से देखते हैं, दोनों नेत्र जब एक सिधाई में आते हैं, तब वहां मोक्ष होता है, यानी क्षरण होता है, आसक्ति का क्षरण होता है। बार बार उसकी बुराई सामने आती है, बुराई ही वही शरीर की वास्तविक स्थिति है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। आज मेरे पास, कल आपके पास, परसों उनके पास। आज मेरे पास जो है, इसके पहले किसी और के पास था, जो कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास था। ये परिवर्तन है, ऐसे आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा। आज जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी कल मेरे पास नहीं था। कल का मतलब आज के 35 साल पहले, जब 90 में मैं साधु बना था, तो मैं ABCD कुछ नहीं जानता था। वह तो संतों के सानिध्य में रह करके अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। ये मैंने अपने आप में अनुभव किया है, बार बार मैंने अभ्यास किया है गुरु के सानिध्य में, उनकी देख रेख में। तो जो मन के अंदर में वृत्तियां जागृत होती थी, उन वृत्तियों को वो बताते थे कि ये वृत्ति तुम्हारी सही नहीं है, इन वृत्तियों के कारण ये कार्य हो जाएगा, इस कार्य का जो परिणाम आएगा वो तुम्हारे मन, शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे परिवार, समाज, सब पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए इसका परित्याग कर दो। और स्ट्रिक्टली परित्याग करना पड़ता था, क्योंकि मुझे भी वो दृष्टि दिखाई दे देता था जो वो बताते थे कि इसका परिणाम ये आएगा। देखो ये फल आदमी, ये व्यक्ति इसी कार्य को किया था, इसी कार्य के परिणाम में इसे ये फल मिल रहा है, या मिला था, या मिल रहा, मिलेगा। ये तीनों काल में हमें बताते थे कि तुम्हारे साथ भी यही होगा जो फला व्यक्ति के साथ हुआ। इसलिए इसका परित्याग इसी वक्त, इसी समय उसको अपने दिमाग से उतार दो। लेकिन उतारने की कला बताते थे। अब वह उतारने की कला सूक्ष्म है, वो गुरु और शिष्य के संबंध में ही रह जाता है। जब तक आप गुरु की सानिध्य में नहीं जाएंगे, जो सूक्ष्म बातें हैं वह गुरु नहीं बता पाते। इसलिए कि आप उस शब्द को ही हल्का ले लोगे, क्योंकि आपकी वृत्तियां प्रकृति में उलझी हुई हैं। अब प्रकृति नहीं चाहती है कि चेतन यानी आत्मा अपने स्व में स्थित हो, वो मुझे अपने बस में करे। यानी मैं उसको अपने बस में कर रखी हूं तो मेरे ही बस में रहे, मैं उसके बस में ना होने पाऊं। इसलिए वो अपनी तरफ खींचती है और चेतना अपनी तरफ खींचती है, यानी आत्मा अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए अंतर्द्वंद है। तो मेली सृष्टि चराचित राखो रहो दृष्ट लवलायो। जस दुख देख ही रहा हो या अवसर अस सुख हो यह पायो। कल शाम को मैंने बताया था, बिजली नहीं थी तो कमरे में अंधेरा भी था और पसीना से हम लोग तरतर थे, लेकिन मन एकदम बिल्कुल शांत था। इसके बारे में मैंने कल शाम को आप लोगों को बता दिया। कल शाम वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। अब रह गया तीसरा, जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारहु कोहू। मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खींचो तब बजिया बड़ रोहू हो। मन वही कहु रहो मन मारे अखिजुआ खीज ने बोले हो। ये 3 लाइन आज आप लोगों को बता रहा हूं। खुटकार कहते हैं दुष्टता को, पांजीपन को, बदमाशी को। हमारा मन जो दुष्टता में, खोट में, पांजीपन में जो लीन हो गया है, जो बदमाशी पे ही उतारू रहता है और बार बार हर काम में शंका पैदा करता है और अंदर अंदर दुष्चरित्र भी रहता है, व्यभिचार भी करता है। व्यभिचार का मतलब सिर्फ स्त्री के साथ संबंध ही बनाना नहीं होता है गलत रूप से, अंदर में अंतर्द्वंद जो चलता है उसको भी व्यभिचार बोलते हैं, बुरा चाल चलन को। जो खुटकार बेगी कहते हैं तीव्रता पूर्वक, झटपट, जल्दी, वेग पूर्वक नहीं लागे, जिसके हृदय में अपने ही अपनी जो दुष्टता है, पांजीपन है, उसे बाहर निकालने के लिए वेग माने तीव्रता नहीं लागे
तो हृदय निवारहु कोहू, तो हृदय के अंदर में जो क्रोध है, क्रोध से तात्पर्य है बुराइयों से। अनेकों प्रकार की बुराइयां हमारे अपने मन के अंदर में है, शरीर के अंदर में है, प्रकृति के अंदर में है। उन बुराइयों को हम परित्याग नहीं कर पाएंगे। हृदय निवारहु कोहू। अब कह रहे हैं मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो। निवारहु शब्द का अर्थ होता है बेग नहीं लागे हृदय निवारहु कोहू। हृदय कहते हैं दिल यानी मन, आत्मा, सीना, किसी पदार्थ का भीतरी भाग यानी शरीर हमारा एक पदार्थ है, इसके अंदर में जो हृदय है उसे यहीं पे मन रहता है, उसे ही आत्मा कहते हैं। इनके अनुसार शब्दार्थ के अनुसार है। निवारह मतलब रोकना, हटाना, दूर करना, मिटाना, धूल धूसरित करना। अकोहू का तात्पर्य होता है क्रोध से। अपने अंदर में जो बुराइयां, क्रोध से तात्पर्य है बुराइयों की झुंड से है। जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारहु कोहू हो। अपने ही अंदर में अपनी ही बुराइयों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो हमारे हृदय से या हमारे मन से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसे निकालने के लिए मन को समझदार बनाना पड़ेगा। मन समझदार तब होता है जब मन एकाग्र, स्थिर और शांत रहता है तब। अब कह रहे हैं मुक्ति की डोरी गाढ़ी जन खींचो। मुक्ति कहते हैं छुटकारा को, मोक्ष को, जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा मिलना, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति और आजादी। इतने अर्थ हैं मुक्ति के। अब इसमें आप क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं कि नहीं अपने दुख से? मोह का क्षय जिसमें आसक्ति है वो आसक्ति का क्षरण करना है कि नहीं करना है? जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं कि नहीं? ब्रह्म यानी स्वयं की जो आंतरिक शांत की स्थिति है उसे प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? और एक अर्थ और भी दिया है, आजादी। हम किसी के परवश हो गए हैं, अधीन हो गए हैं, वह मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है और अंदर अंदर छटपटाहट हो रहा है, इससे आजादी कब मिले? जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग कहते हैं कि हजारों सालों से भारत गुलाम है, आजादी चाहता है, यानी परवश है, दूसरे के अधीन है, दूसरे के विचार, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, हम उसके अधीन हो गए हैं। हम उससे आजादी चाहते हैं, यानी हम अपने स्वतंत्र जो हमारा भारतीय संस्कृति थी, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना, हम उसमें आना चाहते हैं। ये हमारी अपनी आजादी मैं चाहता हूं कि मैं प्रकृति से छूटकर अपने स्व में स्थित हो जाऊं और अपने स्व की स्थिति में ही मैं हमेशा शांत रहूं। आजादी चाहता हूं लेकिन आजाद हूं नहीं, मैं हूं परवश, गुलाम हूं किसका? प्रकृति का, मन के अधीन हूं। मन हमारा प्रकृति है, वो हमें जब चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, जिस रूप में चाहता है, वहां ले जाकर के वहां के दुखों में हमें डाल करके दुखी और पीड़ित कर देता है। तो हम उससे आजादी चाहते हैं। मुक्ति की डोरी, डोरी शब्द का अर्थ होता है रस्सी, बंधन, सूत्र, फांस। तो जिस डोरी में हम बंधे हैं, मन रूपी बंधन में बंधे हैं, मन रूपी रस्सी रूपी बंधन से हम बंधे हैं, तो उसे समझना पहले तो हमारा मन है क्या? हमारी जो रस्सी जो हमारे गले में लटकी हुई है, उनको जो पीड़ित कर रही है, वह रस्सी कौन सी है? वह मन। मन को समझना बहुत जरूरी है। मन क्या है? आंख से जो दृश्य हमने देख लिया है, आपके मस्तिष्क में जो स्टोर है, बार बार ख्याल में आता है, उसे मन कहते हैं। आंख से देखा होगा, कान से जो आपने शब्द सुन लिया है, किसी का प्रिय शब्द सुन लिया, अनुकूल शब्द सुन लिया, वो बार बार स्मृति में आता है, ख्याल में आता है, उसे सोच सोच करके आप आनंदित, प्रसन्नचित, उससे मिलना, पाना, उसके साथ रमण करना, जो भाव जगता है, ये मन है। जीभ से स्वाद जो ले लिए, जो सामने दृश्य पड़ता है, जैसे सेब, मैंने कई बार उदाहरण दिया सेब का। सेब एक उत्तम फल में आता है। सेब आपने खा लिया है कभी किसी के द्वारा, किसी के घर, किसी के दिए हुए पर
आपका जीभ उसका स्वाद ले लिया है। आंख जैसे ही मार्केट में आप जाएंगे सेब को देखेंगे, वो जो स्वाद पहले आप ले लिए हैं, वो स्वाद सेब को देखते ही आपकी जीभ पर आ जाता है। वही है मन, और कुछ नहीं है। तो वासना क्या है? वासना अनादिकाल से हम भोगते आ रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, बैल, चींटी, चूटा, कीड़े मकोड़े, सब में हमने वासना का पूर्ति किया है, वासना को भोगा है। अब वही वासना पेंग के रूप में, पेंग समझते हैं? जो सावन में पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, उस झूले पर दो रस्सी पेड़ पे लटका दिया जाता है, डगाली पे, और उस रस्सियों के ऊपर में लकड़ी, डंडा, पीढ़ा, हेंगा, जो खेत में हेंगा हेंगाया जाता था उसको भी रखा जाता है। कई लोग बैठते हैं उस पर। लेकिन रस्सी के बाहर भी जो लकड़ी का या हेंगा का हिस्सा बचता है, उस हिस्से पे दो लोग रहते हैं, एक ही साइड में एक ही साइड में, तो उसको पेंग मारते हैं। पेंग मारते हैं तो वो चलता है। पेंग मारते मारते हम लोग जो है अपने उस झलुआ को इतना पेंग मार दिए हैं कि उसको हम रोकना चाहते हैं तो वो अचानक कैसे रुक जाएगा। पेंग मारा हुआ झलुआ अगर हमें रोकना होता है तो पेंग मारना बंद करना पड़ता है। पेंग मारते भी रहिए और झलुआ को रोकना भी चाहे तो नहीं रुकेगा, इसलिए पेंग मारना बंद करना पड़ता है। और धीरे 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 उसकी जो वेग है भाई बहुत तेजी के साथ चल रहा था, उसको धीरे 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 कंट्रोल में लाया जाता है। उसके बाद फिर और क्या, पैर को धीरे धीरे जब नीचे जमीन पे लड़ाया जाता है, पैर को बचा करके जब स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, तब धीरे धीरे पैर नीचे लगा करके और उसको रोका जाता है। रोक करके फिर उस पर से उतरा या चढ़ा जाता है। तो हमने जो पेंग मार रखा है वासना का, यानी क्रियाओं का, उन क्रियाओं के पेंग को आज हमें समझ होनी चाहिए, और समझ के साथ साथ उस पेंग को मारना बंद करना पड़ता है, जिसको हम परिवार में रहते हुए संयमित जीवन जीने की प्रेरणा हम लोग संत लोग देते हैं कि परिवार में रहो, बाहर भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन संयमित जीवन जीने का प्रयास करो। क्योंकि वस्तु जब पास में हो और उसको खाने की इच्छा ना हो हृदय से, उसके वैराग उत्पन्न हो, तब असली वैराग होता है। हमारे टेबल पे कुछ है नहीं, हम कह रहे हैं त्यागी हैं। त्यागी तो तब हम माने जाएंगे हमारे टेबल पे 56 प्रकार का भोजन हो और भीतर से उसे खाने का मन ना हो, तब वैराग्यवान। हम तो घर द्वार छोड़ दिए, बाहर निकल गए, अब कह रहे हैं हम तो वैरागवान हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है तो वैरागवान है। और जैसे खीर पूड़ी सामने आता है, पेट भर करके ठूस करके गले तक खाने लगते हैं, तो बताइए कौन सा वैरागवान। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना, ये सब चीजें आपके वैराग में बताता है। अगर आप वास्तव में वैराग्यवान हैं तो हर काम को सोचकर, समझकर, देखकर, जानकर तब आप काम करेंगे, अन्यथा शांत चित बैठे रहेंगे। आप चलेंगे भी तो उठने से पहले अपने शरीर को पढ़ेंगे, मेरा शरीर उठने के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि शांत चित्त जब बैठ जाइए तो अपना शरीर अपने उठने में असमर्थ हो जाता है, तो उसमें बल देना पड़ता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें आप लोगों को बता रहा हूं। ये बातें सही है कि गलत है? एकदम जब आप शांत स्थिति में आ जाते हैं, शरीर की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, तब तो हमारी शांति स्थिति बनती है। और जब जागृत अवस्था हम चेतना में आते हैं और अपने शरीर को उठाना चाहते हैं तो उसमें बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के उठता है। और जब बल लगाते हैं, धीरे 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 इसको ऊपर उठाते हैं, फिर खड़ा होते हैं। खड़ा होकर के फिर जो पैर को चलाने में हम समर्थ होते हैं। तो देखकर, जानकर और समझ करके हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जितने कदम हम चलते हैं, उतने कदम को उठाने से पहले हम सामने वाले जगह को देख लेते हैं, साफ सुथरा है कि नहीं, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, सांप गोजर तो नहीं है, बिच्छू तो नहीं है, कांटा तो नहीं है, खाई तो नहीं है, खंदक तो नहीं है, ईंटा पाथर तो नहीं है, दीवार तो नहीं है, पेड़ तो नहीं है। जब हम जान जाते हैं, मस्तिष्क हमारा बताता है यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत,
फिर हम कदम पे कदम रख करके चलते हैं। ये स्थिति आती है तो देखकर, जानकर और समझकर परख परख हम चलते हैं, क्योंकि हमारी शांति की स्थिति, जैसे ही हम परख तेज किए, हमारी शांति की स्थिति अशांति में बदलना शुरू हो जाएगी। और जब हम स्थिर होकर चलेंगे, एक एक कदम चलेंगे और स्थिर मन से चलेंगे, तो जो मंजिल हमारी 10 मीटर की है उसे हमें 1 मिनट 2 मिनट में पहुंचना है, वह हमें कम से कम 5 मिनट लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, क्योंकि हम देख कर चल रहे हैं, जान कर चल रहे हैं, समझ करके चल रहे हैं, ताकि हमारे शरीर में कोई ऐसी हलचल ना हो या हमारे मन के अंदर में कोई ऐसी हलचल ना हो कि जिसके परिणाम में मुझे पीड़ा और दुख हो, और अपना ही मन फिर बाद में अपने ऊपर ही हावी हो और पश्चाताप में हमें डुबाए कि तुम इतना तेज क्यों चले, तुमको इतना तेज नहीं चलना चाहिए था, ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। इतनी सूक्ष्म बातें से बता रहा हूं मैं आपको। तो जो खुटकार बेग नहीं लागे, बेग माने जल्दी, झटपट, बेग नहीं लागे हृदय निवारहु को हो। हृदय कहते हैं मन, आत्मा, दिल के अंदर में जो निवारना कहते हैं रोकना, हटाना, दूर करना, मिटाना। जो अपने ही हृदय के अंदर में, कोहू शब्द है क्रोध। क्रोध से तात्पर्य है अनेकों प्रकार की बुराइयों से, जो अपने आप को मिटाता नहीं है, दूर नहीं करता है, रोकता नहीं है, हटाने का प्रयास नहीं करता है, वह हमेशा दुखी और पीड़ित बना रह जाएगा। इसीलिए संत की संगत में जब जाइए तो धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे पहले भक्ति करिए, उसके बाद धीरे धीरे हमारा मन हमारे बस में होता चला जाएगा। और वह जो हमारा जो मन अनेकों प्रकार के दुखों से, पीड़ों से परेशान है, दुखी है, वह एक एक करके अपने आप धीरे धीरे निकलने लगता है, यानी समझ बढ़ने लगती है तो अपने आप निकलने लगता है। जो पीड़ा है वो नासमझी के कारण है, और समझ जैसे होती है वैसे वो अपने आप शांत हो जाता है। तो धीरे धीरे शांत होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि जो मुक्ति की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो जब मुक्ति की ओर जाते हैं तो अध्यात्म में जाते हैं, पहले भक्ति फिर अध्यात्म। मैं कौन हूं ये समझ हमारी बढ़नी चाहिए। मैं आंख से देखा हुआ दृश्य नहीं हूं जो मैं पीड़ित हूं, कान से सुना हुआ शब्द मैं नहीं हूं जो मैं पीड़ित हूं। तो पीड़ा किस बात की है, जब ये मैं हूं नहीं, मैं तो शांत स्वरूप हूं। तो अपने आप वह जो पीड़ा है जिस कारण से हो रहा था वो कारण का निवारण हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाता है, क्रोध यानी बुराइयां शांत हो जाती हैं, निवारण को हो। अब कह रहे हैं कि मनुआ ही कहु रहु मन मारे, खिजुआ खींच ने बोले हो। मनुआ ही कहु यानी मैं और मेरे का जब अंतर हमें मिल जाता है साधना करते करते, मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं। मेरा शरीर प्रकृति है, शरीर के साथ जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, ये भी प्रकृति है। इनके द्वारा जो देखा हुआ, सुना हुआ, जो संस्कार हमारे अंदर बैठा हुआ है वह भी प्रकृति है, वो भी मन है, वही मन है और वो भी प्रकृति है, वह भी मैं नहीं हूं। तो जब मैं मेरे का अंतर मालूम हो जाता है तब उस जैसे हम लोग इस समय में हैं, मैं और मेरे का अंतर समझ रहे हैं, इस अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने ही मन को समझाए। मनुवहि कहु रहो मन मारे, हे मन तुम अपने आप को मार करके रहो। कैसे रहोगे, क्योंकि समझ नहीं है इसीलिए उलझ जाओगे। इसलिए समझ बढ़ाने की कोशिश करो कि वह उस जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो शांत मन से पहले उसकी पूरी बात को सुन लो, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। और अगर शब्द पूरा आप उसकी सुन लिए, सुनने के बाद आप चिंतन करिए कि कहना क्या चाह रहा है, इसका भाव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है,
उसके बाद आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तब कहते मनुमहि कहाहु रहु मन मारे, मन को मार के रहो। तो मारो कैसे? समझ बढ़ा के। अपने आप मन मर जाता है। जैसे समझ बढ़ती है मन अपने आप, मरने का मतलब शांत हो जाता है। मरने का मतलब खत्म नहीं होता है, शांत हो जाता है। उस वृत्ति से हमारा मन शांत हो जाता है, उस क्रिया से मन शांत हो जाता है। मनुमहि कहाहु रहु मन मारे, और कहना खिजुआ खीज न बोले हो। सामने व्यक्ति जो है, जो जीव है, क्रोध में है। खिजुआ मतलब क्रोध है, गुस्सा, आवेग, नासमझी का भाव। उसके अंदर में जो वेग है, खिजुआ, खीज न बोले हो, उसके साथ आप भी खींच करके, यानी उसी की भाषा में उसको उत्तर मत दीजिए, क्योंकि आप मनुष्य हो, वह अभी मन के अधीन है, वह पशुवत कार्य कर सकता है, लेकिन आप मनुष्य हो, यानी आपका मन आपकी बस में है। इसीलिए उसकी पूरी बात सुन लो, और उसके साथ में अपने को भी क्रोधित ना करो, कि क्रोध ही काल है और क्रोध ही पश्चाताप में आगे डूबेगा। तो खिजुआ खींच न बोले हो, उसके साथ खींच करके उसकी जो क्रियाएं हैं, उसकी जो प्रतिक्रिया देनी है, चाहे शब्द के रूप में चाहे किसी रूप में, और खींच करके नहीं, यानी दुखी होकर के नहीं, पीड़ित होकर के नहीं, उसी की भाषा में नहीं, बल्कि अपने मानवता की दृष्टि से उसे शांत, स्वयं पहले शांत रहिए। जितनी भी भाषा वो बोलता है पूरी सुन लीजिए। सुनने के बाद अपने आप में आप ढूंढिए कि इसके उत्तर देने योग्य वर्तमान समय है या नहीं। अगर समय है, अगर वो सुनने में अपनी क्षमता दे सकता है, तब तो अपनी बात को कहिए। अगर वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता है, उसके अंदर में सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो वहां आप स्वयं शांत भाव में रहिए, एकदम शांत भाव में रहिए। जो कुछ भी वो बोले उसको सुनकर अनसुना करती रहिए, और अपने कार्य में फिर पुनः लग जाइए। उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए मन में कोई भावना उत्पन्न हो, बल्कि आप उसे क्षमा कर दीजिए कि बच्चा है, बालक है, नादान है, ना समझ है। अगर उसके अंदर में वो मेच्योरिटी आई होती, बालक ना होता, मेच्योर होता, समझदार होता, तब तो समझदारों के साथ समझदारी की बात की जा सकती थी। लेकिन ये तो है नासमझ, तो नासमझ के साथ समझदारी की बात कैसे की जा सकती है? क्योंकि मैं जो बोलूंगा उसका उल्टा ही अर्थ बोलेगा, इसीलिए उसके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो मैं अपना कार्य एक लक्ष्य बना करके करने की प्रेरणा लेकर के चल रहा हूं, मैं उस काम में अपना मस्त रहूं, क्योंकि मुझे जो प्रेरणा देने वाले हैं वो संत गुरु हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं। मैं उनकी बात को मान करके चलूं। ये नासमझों के उलझन में ये जो उलझे हुए हैं अपने नासमझी के कारण, इनकी नासमझी के कारण मैं क्यों उलझूं वहां पर? ये अपने अंदर में भाव उत्पन्न करिए और बिल्कुल एकदम शांत भाव से रहिए। तो जो प्रथम साधक हो वह अभ्यास करे, अपने श्वास को अपने से अलग होकर अभ्यास करते करते जैसे जैसे आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत होता जाएगा, एक एक बातों की समझ आपकी बढ़ती जाएगी। और वह जो समझ बढ़ेगी वही समझ आपके लिए अमृत का काम करेगा। अमृत का मतलब होता है न मृत इति अमृत, यानी मन दुखी नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, पश्चाताप में नहीं डूबेगा, बल्कि प्रसन्नचित रहेगा, आनंदित रहेगा, उत्साहित रहेगा, और जिस कार्य को कर रहा है उत्साह पूर्वक, उमंग पूर्वक दूसरों को भी करने की प्रेरणा देता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के उदाहरण हैं। अच्छे काम करने वाले दूसरे को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देते, जैसे किसान है, किसानी करने के लिए अपने बेटे को, अपने नाती को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्रेरणा देता है। जैसे वकील अपने पुत्र को वकील बनने के लिए प्रेरणा देता है, जैसे डॉक्टर अपने पुत्र को या अपने संगी को डॉक्टर बनने की सलाह देता है, जैसे अफसरी करने के लिए अपने बेटे को IAS PCS जजेज बनाता है, एक वैज्ञानिक बनाता है, तो प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि वो जो कार्य करके अपने आप को जो प्रसन्नचित किया हुआ है
उसी प्रसन्नता में वो देखता है कि हमारा पुत्र भी, हमारे संगी साथी भी, हमारे भाई पटदार भी अगर इस काम को करें तो उनका मन प्रसन्नचित, आनंदित और शांत रहेगा, सुखी रहेगा। अब पूरा जीवन इनका कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मनमानी करेंगे, तो मनमानी किया हुआ कार्य, कोई भी चीज ना स्थिर होती है, ना शांत होती है, ना एकाग्र होती है। अब तो उसमें प्रसन्नता कहां से मिलेगा, आनंद होने का कहां चांस मिलेगा। इसलिए मेरी प्रेरणा यह है कि जो मानव शरीर मिला है वर्तमान में, इस मानव जीवन को जब से आपकी समझ बढ़ जाए तभी से अपने आप को अपने आप में ही ढूंढने का प्रयास करिए। अपने आप में ही अपने आप को ढूंढने का प्रयास करिए। उसका पहला जो सीढ़ी है वो मेरा श्वास है। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करिए। जैसे ये श्वास अपने से अलग होने का आपको प्रेरणा मिलती रह जाएगी, वैसे सारा शरीर मेरे से अलग है। शरीर से संबंधित सारी इंद्रियां, हाथ पैर आंख नाक कान सब मेरे से अलग हैं। ये मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनसे मुझे काम लेना है, ये मेरे अधीन हैं। मैं इनके अधीन हो गया था, ये मेरा दोस्त था। अब ये मेरे अधीन हो जाए, मैं इनको जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ, जिस रूप में चाहूँ प्रयोग करके इनको भी खुशहाल रख सकूँ और मैं स्वयं में अभी खुशहाल और प्रसन्नचित रहूँ। और शांत जो मेरी स्थिति है स्वयं की, मेरा जो गुण है शांत स्वभाव, उस शांत स्वभाव में मैं हमेशा सदैव निमग्न रहूं। यह स्थिति मुझे स्वयं इसी मानव शरीर में ही प्राप्त करना है। जब से ही आपकी समझ बढ़ जाए, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हो, जिनकी जो भी अवस्था हो, 5 साल से लेकर के 95 साल 100 साल तक के जो लोग भी मेरी इस बात को सुन रहे हो, उनका कर्तव्य बनता है वो आज से ही और अभी से ही इसी वक्त से अपने आप को पहचान करने की कोशिश करें। अगर कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन आपकी मंजिल स्वयं को प्राप्त कर लेंगे। मैं कौन हूँ का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। लेकिन जब आप चलेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, उसका उपाय ढूंढेंगे ही नहीं, संतों के पास बैठेंगे नहीं, सदग्रंथों का सद अध्ययन करेंगे नहीं, तो आपका मन तो पहले से उलझन में है ही है। और जो उलझन आपने प्राप्त किया है संसार को देख करके, संसार की बातों को सुन करके, संसार की वस्तुओं का स्वाद लेकर के, पैर से चल करके जो दृश्य आपने देख रखा है, वो सारी अंदर में उलझन पैदा की हुई है। और इन्हीं उलझनों को जब तक स्वयं को सुलझाएंगे नहीं, तब तक आपकी अपनी स्थिति मैं कौन हूँ वो प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए महापुरुष को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद नहीं दीजिए बल्कि उनका अनुकरण करिए कि उन लोगों ने जो हमें अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त करके हम लोगों को लिपिबद्ध करके सिस्टम से दे करके गए हैं, हम वास्तव में हमारा मन चित्त वहां पर है नहीं, इसलिए हम उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना इसलिए करते हैं हमारी समझ नहीं है, हमारा वृत्तियां, हमारा मन, मनोवृत्तियां हमारे उस लेवल पे है नहीं। हम सब कुछ भोग रहे हैं, वर्तमान में देख रहे हैं, फिर भी वो अदृश्य दिखाई दे रहा है। इसलिए ढीक बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोह, शरीर मोह के धार में क्या नींदर आई तो। पास में ही हम लोग डूब रहे हैं, पास मतलब शरीर में हम लोग डूब रहे हैं, पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, दुख में, पीड़ा में परेशान हो जा रहे हैं। और पास में ही जो सब कुछ है, घाट भी है, ऊपर आ भी सकते हैं, प्रसन्नचित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, डूबने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। लेकिन सब कुछ सामने दिखाई देते हुए भी फिर भी हम वहीं पास में ही डूब रहे हैं। तो पास का जो पास है उसे दूर करिए, स्वयं को स्वयं में स्थित कर लीजिए, सुख सुख है। यानी आत्मसंस्थम मन कृत्वा किंचित न चिंतेत, कोई चिंतन मत करिए, कोई चिंता मत करिए। जो आत्मा है, आत्मा को आत्मा में स्थित कर दीजिए, बस शांत भाव में। रोज यानी प्रतिदिन आप लोग 4 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटा प्रतिदिन आप लोग उसमें जाते हैं, स्व में स्व को स्थित करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है। जब मालूम हो जाए उसी का सदुपयोग कर लीजिए, जीवन को धन्य कर लीजिए। मेरी यही प्रेरणा है, मेरी ही नहीं, मेरे सभी संतों की जो पूर्व के संत हैं
उनकी सबकी प्रेरणा यही है, स्व को स्व में स्थित कर लो। और मैंने उनसे जो प्राप्त करके स्व को स्व में प्रयास किया हूँ स्थित करने के लिए, प्रयास कर भी रहा हूँ, और साथ साथ आप लोगों को भी प्रेरणा भी दे रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ आइए, क्योंकि मैं भी रास्ते का मार्ग का मार्गी हूँ। मंजिल मुझे भी मिला नहीं है, लेकिन यह कि मैं भी सबको बटोर के चलना चाहता। भाई आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, चलो साथ में चलेंगे, आनंद लेते हुए चलेंगे। मंजिल तो दूर है, हमारा भी और आपका भी, चलो साथ चलते हैं, साथ मिल करके मंजिल ढूंढेंगे तो हो सकता है जल्दी मिल जाए। मेरी यही प्रेरणा है, आप लोग भी मेरे साथ आइए। साहिब बंद कर दे। तो आज हमने 6 लाइन पूरा कर दिया। जी। यह है 31 लाइन का, लेकिन अभी हमने आज 6 लाइन तक पूरा कर दिया। कल 3 किया था, कल 2 किया था, आज 4 कर दिया हमने। अब बाकी जो है आगे शाम को या कल सवेरे पर इसकी जो सदुर कबीर हम लोगों को समझाना चाहते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको भी कुछ समझ उससे बढ़े। साहिब